उस टंकी का ध्यान देना, उस टंकी का बीमा दे दिया, उस टंकी का बीमा दे दिया है। तो मान लीजिए हम ऐसे बना दे रहे हैं एक छतनुमा, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है लड़के, कहाँ दिया, 150 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। इसका जो लंबाई दिया है वो 120 सेंटीमीटर का है, और इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है लड़के 110 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। कह रहा है कि एक टंकी है जिसके आंतरिक मापन में 150 गुणते 120 गुणते 110 है, में 12,9600 सेंटीमीटर घन पानी है। तो पहले जो दिया है लिख लिया करो, दिया है तो दिया है। तो यहाँ से तुम्हारा लंबाई जो आएगा L बराबर तुम्हारा 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई तुम्हारा जो यहाँ से दिया है वो कितना दे रहा है 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई तुम्हारा H बराबर कितना दे दिया है 110 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे पास एक घनावकार टंकी बनाया गया है इसमें पानी आता है, तो पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा इसमें कितना दिया है तो 12,9600 सेंटीमीटर का घन। ठीक ना। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती है जब तक कि टंकी पूरी तरह भर न जाए। जाहिर सी बात है, इसमें ईंट डालने की बात कर रहा है, तो इसमें ईंट डालते जाओगे पानी ऊपर होता जाएगा। यस सर, जाएगा ना। तो वही बात कर रहा है कि इसमें इतना पानी बचा हुआ है, इसमें ईंट डालना शुरू कर दिए। अब पूछ रहा है कि ईंटों की संख्या बताइए। तो पहले तुम इसका आयतन निकाल लीजिए। यहाँ लिख दोगे तो घनावाकार टंकी का आयतन, घनावाकार टंकी का आयतन जब निकालोगे 150, 110, सॉरी 130 और फिर 110, अब गुणा कर लोगे तो 15, इसका 15 और 12 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा ना, और 180 डबल जीरो ये हो जाएगा, फिर 11 जीरो ये हो जाएगा, और फिर 11 8 88, 1 9 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 सेंटीमीटर का घन। मतलब तुम्हारे पास जो टंकी दिया हुआ उसका इतना आयतन प्योर होगा। ठीक। तो शेष मात्रा निकालोगे, तो शेष मात्रा निकालो, शेष मात्रा, तो शेष मात्रा, तो शेष मात्रा का मतलब तुम्हारे पास 1 9 8 1 2 3 4 और माइनस इसको घटाओ 12 9 6 डबल जीरो, तो डबल जीरो तो मान लो यहीं तक हो जाएगा, 2 जीरो उधर जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 7, 700 में से 2 घटा दोगे तो 5 हो जाएगा, और फिर बचेगा यहाँ पर 1, ये 8 और 1 हो जाएगा सेंटीमीटर का घन होगा। ठीक है। यहाँ तक देखो तो ठीक है कि नहीं, यहाँ आंसर अभी नहीं आया है। ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग सोखता है, और यदि प्रत्येक ईंट का माप, तो जो ईंट दिया है, ईंट, अरे ईंटा देखे हो ना करो, तो ईंटा देखे हो तब क्या दिक्कत है यार, उसी की बात कर रहा है। ये तुम्हारे पास ईंट दे दिया हुआ है, ठीक, और इस ईंट को देने के बाद उसने बोल रहा है कि इसकी बीमा भी दिया है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसका दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर। ये एक ईंट का है लड़के, कह रहा है कि एक ईंट तुम पानी में डाल रहे हो तो इसका 1/17 भाग सोख लेता है। समझ में आ रहा ना। तो तुम मान लेना कि माना
ईंटों की संख्या माना ईंटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा यन। तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि तुम कितना ईंट रखे हो, तो हम मान लेंगे कि यन ईंट को डाल लेने पर टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। तो प्रत्येक ईंट अपने आयतन के अनुसार जगह लेगा ना। तो यहाँ से ईंटों की संख्या n हो गया, चलिए हो गए कि n ईंटों को टंकी में डालने पर टंकी पूरी तरह से भर जाती है। अतः प्रत्येक ईंट का आयतन, तो प्रत्येक ईंट का आयतन का मतलब हो जाएगा n गुणते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईंट कितना n है और एक का कितना है, तो ये हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर गुणते 7.5 गुणते 6.5। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है लड़के, प्रश्नानुसार सवाल बढ़िया है, ध्यान देना। ये कह रहा है कि प्रत्येक ईंट 1/17 भाग सो के लेता है। इसका मतलब कि 1/17 गुणते n और यहाँ हो जाएगा गुणते 22.5 7.5 6.5 इजिकल टू कितना तुम्हारे पास है, ये हो गया 18,504,00 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और इसको आसान बनाना चाहते थे, ये सब दशमलव में इसको भिन्न बदल दो, आसान हो जाएगा थोड़ा। 1/17 गुणते n, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 225 ना, बटा हो जाएगा 10 75/10 65/10 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 18,50,400। अब नीचे का ऊपर गुणा कर दो, ऐसे भाग कर दो, तो n बराबर हो जाएगा 1850 गुणते 400। देखो 1 2 3 1 2 3 गुणते 17 और बटा में आ जाएगा 2 2 5 75 और गुणते 65। अब इसका गुणा भाग करना पड़ेगा और गुणा भाग करने पर जितना आंसर आ जाए वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे वही आई के नियम वाला है ना, ये थोड़ा सा रुक जाइए, मैं कर करना पड़ेगा ना।